हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपको ऐसा फील होता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर आपके घर की जो कंडीशंस हैं वो आपको बताती हैं कि आपके घर में किसी ने काला जादू किया था। तो आज हम इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि क्या आपके घर में काला जादू है और आपकी अभी करंट की सिचुएशन कैसी है, आपको कैसा फील हो रहा है और आपके ऊपर जो सब बंधन कार्य कर दिए गए हैं, किए हैं या नहीं किए हैं, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारे घर में ब्लैक मैजिक हो गया है, इसकी वजह से हमारी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें और जो परेशानियां, जो रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं उनको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो किसी से रिलेट कर सकती है और किसी से नहीं, लेकिन जिन लोगों से रिलेट करती है तो प्लीज़ आप लोग रीडिंग को क्लेम करिएगा और कमेंट में जाके 3 बार थैंक यू सो मच जरूर लिखें अपने ईष्ट को, अपने आपके जो भी गुरु हैं, आप किसी भी जाति के हैं, लेकिन आपके जो भी गुरु हैं, जिनको भी आप दिल से मानते हैं या आपके ईष्ट हो, उनको आप थैंक यू सो मच लिख सकते हैं। और अगर आपको कमेंट में लिखना नहीं आता है या कोई परेशानी है तो आप अपनी एक डायरी बना लीजिए। डायरी में दिन में 3 बार जरूर आप लिखिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स का, थैंक यू बोलिए अपने ईष्ट का, जो आपकी हेल्प करते हैं किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी जगह पे आपकी रक्षा करते हैं, तो उनको थैंक यू सो मच जरूर लिखिए। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है और सुपर थैंक्स भी आप मेरे चैनल पर दे रहे हैं। सुपर थैंक्स देने के लिए मेरे वीडियो के नीचे ऑप्शन आ रहा होगा जहाँ पर लाइक कमेंट आते हैं, वहीं पर लिखा होता है सुपर थैंक्स। वहाँ पे आप अपनी मर्जी से मुझे मनी डोनेट कर सकते हैं। ईश्वर करे आपकी मनी आपको 100 गुना होकर वापस मिले, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग थैंक्स भेज रहे हैं, सुपर थैंक्स। तो उन सभी लोगों को, सभी को, मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनकी मनी उनको 100 गुना होकर वापस दें ईश्वर, और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपके घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, ऐसा आपको डाउट हो रहा है और इस तरीके की आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली चेक की जाए या आपको देखा जाए, रीडिंग की जाए आपकी। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, जिन लोगों के ब्लैक मैजिक हो जाता है उनकी तो वैसी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उनके घर में एकदम से भूचाल सा मच जाता है और उनके घर में कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे बवंडर सा मच गया हो, कि कुछ भी काम करने जाते हैं काम नहीं हो रहा है, हर चीज में रुकावटें आ रही हैं। किसी भी तरीके से आप देखेंगे कि आपके कुछ भी कार्य ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, उनकी भी एनर्जीज आती हैं कि उनके घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको ऐसा फील क्यों हो रहा है कि उनके घर में ब्लैक मैजिक है, ये भी मैं आज आपको इस रीडिंग में निकाल कर दिखाऊंगी, समझाऊंगी आपको। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको पॉजिटिव किया जाए, आपके घर से सुख समृद्धि आपके घर में दी जाए और घर में ऐसा लगे आपको कि अब हमारे घर में सुख शांति का वास हो चुका है। तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, ज़्यादा आप निगेटिव ना हो, क्योंकि ज़्यादा निगेटिविटी से भी आपके घर में डिप्रेशन आ सकता है। आपके घर में निगेटिव की हर समय जो आप बातें करते हैं वो सब आपके घर में आ सकती है। फ्रेंड्स, आपकी करंट सिचुएशन जो ये कार्ड बता रहा है, आप बहुत ज़्यादा खोखलेपन में जी रहे हैं, आप निराशावादी हो रहे हैं, बहुत निगेटिव सोच रहे हैं और जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको रोशनी तो ईश्वर की मिल रही है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी निगेटिव चीज़ ऐसी है जिसको आपने पकड़ के रखा हुआ है। कुछ ना कुछ स्टक है आपके घर में, कोई परेशानी है, बंधन कार्य है, किसी तरीके की कोई रुकावट है, किसी की नज़र लगी है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप बाहर निकलना तो चाहते हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। किसी ना किसी अड़चन की वजह से आप उसमें फंसे हुए हैं। जैसे कहते हैं कि एक भंवर में इंसान फंस जाता है और उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है, इस तरीके की फीलिंग आपको आ रही है। और ये बहुत निगेटिविटी का संकेत है, क्योंकि जब इंसान अपने
चारों तरफ एक झूठ का भ्रम बना लेता है या फिर एक उसके चारों तरफ कोई निगेटिव साया आ जाता है, तो वो उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और उसको बाहर निकालने के लिए हमें चाहिए होती है ईश्वर की पावर। किसी ना किसी का हाथ हमें जब आगे बढ़कर थामता है तभी हम उस भंवर से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको वो हाथ दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन आपको उस भंवर से बाहर निकालना चाहता है, कौन आपकी रक्षा कर रहा है, आपको कोई आदेश दे भी रहे हैं नहीं, कोई संदेश मिल भी रहा है या नहीं, ऐसा कुछ आपको अभी फील नहीं हो पा रहा है। आपका जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक कर दिया गया है, स्टक कर दिया गया है। और कुछ लोगों को निगेटिव एनर्जीज हैं, लेकिन कुछ लोगों को 20-30% निगेटिविटीज़ हैं। और उनको जो भ्रम वाली बातें होती हैं, जैसे आपने रिश्तेदारों से या फिर अदरवाइज वीडियो, फोटो, मतलब झूठ की एक दुनिया से जो आपको पता चल गया है कि ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपने उसका भ्रम जाल अपने चारों तरफ बना रखा है। लेकिन आपको निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रोशनी बुला रही है, ईश्वर की रोशनी आपका इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि कब आप उनका नाम ले और कब वो आपकी रक्षा करने के लिए, आपका जीवन से अंधकार मिटाने के लिए आ जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको आपको समझना होगा कि ब्लैक मैजिक जिसने किया है, अगर आप चाहते हैं उससे निकलना और आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और ऐसी आपको सिम्टम्स भी हैं, अभी मैं सिम्टम्स बताऊंगी, अगर आपको वो हैं तो फिर तो परमानेंट आप समझ लीजिए कि आपके घर में ब्लैक मैजिक का वास हो चुका है। और अगर वैसे सिम्टम आपको नहीं आ रहे हैं तो फिर आपका सारा भ्रम है, आपको समझ नहीं आ रहा, अपनी झूठी बातों के चक्कर में आ चुके हैं, झूठे लोगों के चक्कर में आ चुके हैं, फ्रॉड लोगों के, जिन्होंने आपको बता दिया कि आपके घर में निगेटिव चीजें हैं। और निगेटिव चीजों का मतलब केवल भूत प्रेत नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका जीवन रुक जाता है। आपको लगता है कि अब हमें मर जाना चाहिए, हमें बिल्कुल इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, और जिए भी तो कैसे कि हम सांस लेना भी दुर्लभ हो रहा है। तो इस टाइप की अगर कंडीशन है आपकी तो अभी आप क्लेम करिए रीडिंग में। फ्रेंड्स, आपको मैंने कहा ना कि ईश्वर की रोशनी मिल रही है, आपको सब कुछ दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको देखना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। और आपको जो ईश्वर की पावर मिल रही है उसको आपको महसूस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपने चारों तरफ एक खोखला सा पिंजरा बना लिया है जिसमें से आप निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके जीवन में अंधकार चारों तरफ बिखरा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि आपने जो दुख तकलीफें सही हैं या अभी आप करंट में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको हर समय बस आपको परेशानियों का भी नहीं पता कि असल में परेशानी है कहाँ, कहाँ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम कैसे आई है हमारे घर में, आप अब उस बारे में भी बिल्कुल सोच नहीं पा रहे हैं। बस आपको क्या दिख रहा है कि हमारा जीवन खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है, और दिल इतना टूट गया है कि आप अब किसी के साथ उसे शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब जो भी आपकी बातों को सुन रहा था वो आपसे परेशान हो चुका है कि 24 घंटे जब आप एक ही बातों को करते हैं तो सभी आपसे परेशान हो जाते हैं। तो आपका दिल इतना ज़्यादा टूट चुका है, लेकिन जब आपके सामने बहुत परेशानियां आती हैं, आप चीखना चिल्लाना चाहते हो, बताना चाहते हो सबको कि ये परेशानी है, और कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो और भी ज़्यादा निराशा होती है और फिर एकदम ऐसा लगता है कि अपने जीवन का अंत कर लिया जाए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी आपको हो रही है, आपको हर समय रोने का दिल करता रहता है, आंखों में जैसे आंसू रखे ही रहते हैं, और इस टाइप की फीलिंग आपके दिल में बहुत ज़्यादा है। और जिस वजह से आपके जो डेली की वर्क होते हैं, डेली का घर का काम है, ऑफिस का है या स्टडी का काम है, वो कुछ भी आप बिल्कुल अपना 100% देकर अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, और बल्कि आप उसमें 20-30% ही एफर्ट लगा पा रहे होंगे, ज़्यादा आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि दिल आपका काम में बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बिल्कुल टूटकर बिखर चुका है। और आप बस कहते हैं कि जैसे सांस लेना है जीने के लिए, इसी तरीके से अपने रोजमर्रा के काम भी आप उसी टाइप से निपटा रहे हो कि बस किसी तरीके से आज का दिन बीत जाए, कल आ जाए, और एक नई उम्मीद जो होती है कि कल सब कुछ अच्छा होने वाला है, कल की जो सुबह होगी, मॉर्निंग होगी, वो बहुत अच्छी होगी, ऐसी कोई भी फीलिंग आपके दिल में बिल्कुल बाकी नहीं है। बिल्कुल अंधकार आपके जीवन में छा गया है, और इसकी क्या वजह है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि ऐसा आपके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है।
फ्रेंड्स, बहुत निगेटिव एनर्जीज आप लेकर बैठे हैं और आपने उनको पकड़ के रखा है। आप उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, आपको उन्हें छोड़ना होगा। छोड़ने का मतलब है कि उनके बारे में सोचना, अपने माइंड से उनको निकालना पड़ेगा। आपके माइंड में हर समय केवल राधा कृष्णा का नाम होना चाहिए। हर समय जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम होना चाहिए। ये निगेटिविटी खुद ही घर से बाहर निकल जाएगी। और अगर आपने इसे ज़्यादा दिन तक थाम कर रखा तो ये शायद फिर आपके जीवन से ज़िंदगी भर भी ना जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ से लगाव रखेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को याद करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके जीवन में आ जाएगी। जबकि अभी करंट की जो फीलिंग आ रही है, कोई अभी जो रीडिंग देख रहे हैं वो एक नए जीवन को जीना चाहते हैं, नए तरीके से, नई सक्सेस के साथ, उत्तेजना के साथ, जोश के साथ और अपने एफर्ट्स के साथ, हार्ड वर्क के साथ उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि अब हमें बाहर निकलना है। और जो भी हमारे घर की सिचुएशन हुई थी, हमारे रिलेशन की सिचुएशन हो गई थी, या फिर जो भी ब्लैक मैजिक वगैरह करके आपको रोक दिया गया था, या किसी भी तरीके की एक स्टकनेस आपके जीवन में आ गई थी, ठहरे हुए पानी की तरह आप हो गए थे, उससे बाहर निकलने का रास्ता आपको दिखाई देने लगा है। क्योंकि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसनी चालू हो गई है। चाहे आपको दिखाई दी है या नहीं, लेकिन आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, जो आप एक इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने अंदर, उसका जो कारण है वो हनुमान जी की कृपा है, जो आपके ऊपर अभी बरसनी शुरू हो चुकी है। तो आपको इसे फील करना होगा, और जितनी आपके मन में फीलिंग आ रही है उसको डबल पावर अपनी कर दीजिए। अपने जो अंदर की आपकी रोशनी है, जो अंदर की वाइब्स हैं, उनको पहचानिए कि आप बहुत अच्छे रास्ते पर चल रही हैं। आप जोश के साथ इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जो एकदम डाउनलोड आया, माइंड में चैनल आया, तो मैंने वो तुरंत ही आपके साथ शेयर कर लिया। मैंने वेट नहीं किया कि जब शोर ख़त्म होगा तब मैं रीडिंग करूँगी। मैं अपने सभी व्यूवर्स को, सभी यूट्यूब फैमिली को बिल्कुल पॉजिटिव रखना चाहती हूँ। और जो भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, उनको धीरे धीरे रिमूव करना होगा। वरना आप अगर आज के बाद 50-100 वीडियो भी देखेंगे, 2 साल 3 साल भी हो जाएंगे, और अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया तो फिर ऐसे ही आपका जीवन चलने वाला है। और कभी ऐसा होगा कि आप किसी से कुछ कहने, समझने और उपाय करने के लायक भी नहीं बचेंगे। तो आपके जीवन में कोई है अभी जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, उनको लगता है कि हमें इस सब चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। शायद मेरी हीलिंग आप लोगों के काम आ रही है, शायद मेरा जो मोटिवेशन है वो आप लोगों को मिल रहा है। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच आपका गुरुदेव। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप नई रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं, आप ईश्वर का हाथ पकड़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में पैसा कमाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, और अपने सभी फैमिली को, अपने जुड़े हुए रिश्तों को बहुत खुश देखना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग आपने फुल प्रूफ कर ली है। और धीरे धीरे जैसे ही आप हनुमान बाबा का आशीर्वाद लेना शुरू करेंगे तो आपको जीवन में उन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी। मुझे वाइब्रेशन आ रही है और बहुत ज़्यादा गट्स फीलिंग इस समय आ रही है कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपको आशीर्वाद अभी मिल रहा है, अभी सबकी हीलिंग हो रही है। मेरा थोड़ा सा थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक यू सो मच कृष्णा जी, थैंक यू हनुमान बाबा। आप लोग सभी एक बार अपने इष्ट को याद करें, क्योंकि आपकी हीलिंग अभी स्टार्ट है, आपकी हीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। दोस्तों, आपको जितने भी परेशानियां आई हैं, जितना भी निगेटिविटी आपके घर में आया है, आपको उसे बिल्कुल भूल जाना है। आपको याद रखना है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, आगे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। और जो ये निगेटिविटी है उसके मैं आपको साइन बता देती हूँ कि अगर आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो उसके क्या जो सच में कारण होते हैं वो क्या होते हैं, और उसके साइन आप सबसे पहले समझ लीजिए। क्योंकि अगर मुझे आपके 200 व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, आपने कहा है कि आपको ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो उसमें से 25% लोगों को ही ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, बाकी को नहीं है। बाकी के प्लैनेट्स खराब हैं, बाकी के जो कुंडली में ग्रह होते हैं वो इस तरीके से निगेटिव हैं, आप उनकी पूजा करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है।
और जो भी हस्बैंड वाइफ हैं जो अपने पति से परेशान है या अपनी पत्नी से परेशान है, तो आप अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली भेजें मेरे पास, क्योंकि दोनों को मैच करना होगा कि वो आपको छोड़ना क्यों चाहते हैं या फिर किस वजह से डिस्टर्बेंस है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अगर आपको ब्लैक मैजिक है तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। देखिए, जिस दिन जिस घड़ी आपके घर के अंदर ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है या आपकी कोई चीज़ कोई वस्तु आपका डीएनए आपके घर से ले जाकर बाहर जाकर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, तो आपको ऐसा फील होगा। अगर आपके ऊपर मारण क्रिया की गई है, आपको बीमार करने की कोशिश की गई है या आपके रिश्तों को खींचने की कोशिश की गई है, तो सबसे पहली एक बात मेरी सुन लीजिए कि जिसके घर में ब्लैक मैजिक होता है और आज से ही अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक आ चुका है, किसी भी तरीके से उसने एंट्री कर ली है, चाहे दूर से या आपको कुछ खिला पिला कर दिया है, और दूर से भी आपका फोटो हो, आपका डीएनए हो, आपके बाल हो, आपके कपड़े हो, कुछ ना कुछ आपका अंश ले जाकर किया जाता है या फिर आपको कुछ खिलाया पिलाया जाता है। अगर कुछ इस टाइप की चीज़ की गई है तो आपके घर में अचानक से भूचाल आएगा। अचानक से आपको लगेगा कि कल तो बिल्कुल ठीक थे, आज हार्ट अटैक हो गया, कल कुछ बिल्कुल ठीक थे, एकदम से एक्सीडेंट हो गया है, या ये व्यक्ति तो सारी जिंदगी बिल्कुल एकदम स्वस्थ था और अचानक से इसको ये लाइलाज बीमारी हो गई है। माइंड में कोई दौरा पड़ने लग जाए, बॉडी में कोई दौरा फिट्स आने लगते हैं, किसी तरीके की आवाज़ें आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं, तो ये भूत प्रेत के सिम्टम हो जाते हैं। मारण क्रिया में अचानक से आपको खून की उल्टी हो रही है, आपको ब्लड जा रहा है आपकी मोशन में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट में ब्लड आना शुरू हो चुका है, आपकी बॉडी एकदम कांपने लगी है और आपको रात को बहुत ज़्यादा डर लगता है, दिन में भी आपको ऐसा फील होता है बाहर देखने पे कि आसमान में अंधेरा छा रहा है, मतलब एक निगेटिविटी आपको बाहर भी दिखाई देनी शुरू कर देगी। और अगर आपके घर में आपका बिजनेस बहुत टॉप क्लास चल रहा था और अचानक से उसमें एकदम लॉस हो गया, और लॉस सबको हो जाते हैं, लेकिन उसको रिकवर करने का आपको रास्ता, उसको दिशा आपको दिखाई नहीं दे रही है। आपके घर में जैसे 10 कार्य चल रहे थे और वो एकदम से ठप हो गए हैं। और जिस दिन आपके घर में ब्लैक मैजिक किया जाएगा दोस्तों, आप मेरी एक बात दिल से समझ के रहना कि उस दिन आपके घर में ऐसी सिचुएशन हो जाएगी उस दिन के बाद से कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बवंडर, एक भूचाल आ गया है। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से एक ब्लैक मैजिक किया जाता है तो उसकी ज़िंदगी एकदम उल्टी कर दी जाती है और वो फिर कुछ सोचने समझने खाने पीने के लायक नहीं रहता है। उसको ना खाना अच्छा लगेगा, ना पीना, ना घूमना, मतलब वो एकदम निगेटिव हो जाएगा और उसके अंदर एक डर भी बैठ जाएगा, क्योंकि उसको एक डेविल है जो डरा रहा है, परेशान कर रहा है, कोई अंदर से उसको भूत पिशाच कुछ अंदर से खा रहा है, तो वो एक डर उसके चेहरे पर आपको नजर आएगा। उसकी आंखें आपको पीली लाल इस टाइप से नजर आएंगी, अजीब सा उसका फेस एकदम आपको डिफरेंट महसूस होगा। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बस उनके छोटे मोटे कार्य रुक गए, उनके हस्बैंड उनसे नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा रिश्ते में खटपट हो रही है, उसको लगता है कि बस किसी ने ब्लैक मैजिक करा दिया। तो ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको भी सिम्टम्स बताए हैं आप उनको चेक करिए, आपके घर में है तो फिर आप समझ जाइए कि 100% हमारे घर में ब्लैक मैजिक हो गया है। और आपके कपड़े पहले खो जाते थे, लेकिन अगर सब कुछ ठीक है और आपके घर में हर चीज़ करने का किसी रुकावट को सॉल्यूशन मिल रहा है, तो फिर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। फिर आपके थोड़े से जो ग्रह हैं वो डिस्टर्ब चल रहे हैं, उसे आप अपनी कुंडली दिखाकर पॉजिटिव कर सकते हैं उसको यूज़ करके। और सब अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसे भी नहीं हैं, 2 रुपये भी नहीं बचे हैं, तो आप नाम जाप आज से ही शुरू कर दें, अपने इष्ट का, अपने गुरु का, जिसका भी आपको मन करता है। ओम नमः शिवाय करें, राधा नाम करें, कुछ भी आप डेली नाम जाप शुरू करेंगे। जैसे जैसे आप एक एक नाम लेना शुरू करेंगे आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। हम आधार कार्ड ले लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानियां उथल पुथल अभी चल रही है, मैं देख रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है। और अभी की रीडिंग देखने के बाद किसको ऐसा फील हुआ कि उसकी हीलिंग हुई है, अभी मुझे कमेंट करके बताएं। द वर्ड का कार्ड भी आ गया है फ्रेंड्स। ये द वर्ड का कार्ड उन्हीं का आता है जिनके जीवन में हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और उनको कोई निगेटिविटी अब उनके घर में नहीं बची है, उनको नए रास्ते मिलने शुरू हो जाते हैं।
द वर्ड का कार्ड का मतलब यही है कि आप अपने पुराना जितना भी आपका डिस्ट्रॉय वाला हिस्सा था, आपका निगेटिव पार्ट्स था, आपके रुके हुए काम थे, सक्सेसफुल नहीं आप हो रहे थे, जो भी पुरानी आपका जीवन था उसको आप पीछे बहुत दूर छोड़ चुके हैं, बहुत दूर आपने उसको कर दिया है सभी चीज़ों को। क्योंकि आप जो अच्छा बुरा, जैसे आपको कुछ भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, हमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, जो एक ये माया का जाल है, इसको आप बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, बहुत पीछे जाने वाला है ये। और आप उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे पे एक उछाल मारेंगे। उछाल का मतलब कूदना नहीं है, आपका दिल एक नए रास्ते पे जाने वाला है। आपको ऐसा फील होगा कि अभी तक हम जो जीवन जी रहे थे वो बिल्कुल व्यर्थ था और अब हमें सही दिशा मिल गई है, सही हमें रोशनी मिल रही है, सही पथ पर हम चलना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि अब हनुमान बाबा आपकी रक्षा करने के लिए आ गए थे और उन्होंने सारी चीज़ें सब कुछ, अदरवाइज मतलब मैं कहती हूँ कि कुछ भी निगेटिव था उनको आप पीछे, बहुत पीछे छोड़ने वाले हो। वो सब कुछ आपका चला जाएगा, जो भी एक खोखलापन था, निराशा थी, अंधकार था, सब कुछ उसमें। आप रिलेशन भी हो सकते हैं, आपके बिजनेस भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, जिससे भी आप डिस्टर्ब थे और जो एक आपके जीवन में एक भक्ति वाला भाव नहीं था, भक्ति वाला भाव आएगा, उसको आपको जगाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप डिवाइन के संपर्क में आएंगे, जैसे जैसे आप डिवाइन को महसूस करेंगे, फील करेंगे, ऐसे ही आपके जीवन में नई रोशनी वो देंगे। आपको ब्लेसिंग्स इतना ज़्यादा मिलेगा कि आप उसको शेयर करेंगे, आप बताएंगे दूसरों को, आप बहुत खुशी के साथ शेयर करेंगे कि आपने मतलब आपको सब फील हुआ है कि डिवाइन आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं, आपको सब आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये सब कुछ आप खुद फील करेंगे और शेयर भी करेंगे लोगों के साथ कि मुझे यहाँ से या इस चीज़ को देखकर या सुनकर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मेरा जीवन नए तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो द वर्ड का कार्ड, सारी दुनिया आपको एक नयापन देने के लिए तैयार बैठी है। सारी दुनिया आप देखेंगे कि नए नज़रिए से, नई रोशनी के साथ आपकी जो स्मृति है, वो जो निगेटिव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब आपको नई रोशनी मिलेगी, नई यादें होंगी, नया जीवन आपका मिल रहा है। तो आपको इसमें खुशियाँ लानी है, आपको सच्चाई दिखाई देगी, आपको ट्रस्ट होगा सभी लोगों पे। आप मतलब एक लॉयल्टी के साथ, एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे और जिसमें आपको बहुत फेथ रहेगा। क्योंकि सामने वाला कैसा है ये मैटर नहीं करता, हम कैसे हैं ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। और ज़्यादातर रिश्तों के टूटने का कारण यही होता है कि हम अपने अहम में रहते हैं, हम अपने आप को देखना ही नहीं चाहते कि हम कितनी अकड़ के अंदर हैं, हम हर समय मैं करते हैं। इसी वजह से ईश्वर हमारा साथ नहीं देते। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ट्रस्टफुल ये कार्ड आया है आपके रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, मतलब आपको ये बता रहा है कि कितने पॉजिटिव आप हो रहे हो। और फ्रेंड्स, आपसे अनुरोध है मेरा कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, अभी रीडिंग में हो, आपसे रिलेट करती है ये रीडिंग, तो प्लीज़ क्लेम करिए। फाइव ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। फ्रेंड्स, आपको अभी जो फिलहाल कोई रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी है ये, क्योंकि डिस्टर्ब लोग ही इस वीडियो को देखेंगे। थंबनेल से जो ऑन करते हैं उनको यही होता है कि मैं ब्लैक मैजिक है तो वो कैसे रिमूव होगा, किसने कर दिया, कैसे कर दिया, इतनी सारी आपके मन में जो कन्फ्यूज़न रहते हैं, उसके लिए आपको अब जितना आपके दिमाग में एक कूड़ा सा भर गया है ना कि बस निगेटिविटी हो रही है। देखिए, निगेटिविटी होती है, सब कुछ होता है जीवन में, लेकिन उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर कैसे निकलोगे? आपको अगर मैंने कुंडली देखकर, आपकी रीडिंग करके आपको चलो बता दिया कि आपको निगेटिविटी है, आपके ऊपर किसी ने बिल्कुल मारण क्रिया कराई है और आपकी 10 दिन बाद डेथ हो जाएगी, या आपके 10 दिन बाद आपका सारा बिजनेस लॉस हो जाएगा और अब आपके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, कोई इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आपको दे दूँ, टेंशन दे दूँ, तो चलो आपको पता तो चल गया और आपको खुद भी पता है कि आप कितने ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन अब आप उससे बाहर कैसे निकलोगे, ये आपने कभी नहीं सोचा। बस आप रीडिंग देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकली। आप उसको धरती पर उतर के
उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स अपने जीवन के बारे में लगाना नहीं चाह रहे हैं। सब मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बस ये बता दो ब्लैक मैजिक है या नहीं। चलो आपको बता दिया कि आपको ब्लैक मैजिक है, अब आप क्या करोगे? अगर आपको पता चल गया कि आपने 2000 5000 रुपये किसी की टैरो रीडिंग में दे दिए और आपने किसी से पंडित से कुंडली भी चेक करा ली, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपये आपने वहां पर दे दिए हैं और आपको पता चल गया कि अब ब्लैक मैजिक हो गया है, तो अब उसको आपने मुहर तो लगवा ली, उस पर स्टैंप लगवा लिया कि हाँ जी हमें तो सच्चे यकीन हो गया, देखो मैं कहता था ना कि ब्लैक मैजिक है और ये है, इन्होंने बता दिया। लेकिन अब उसको बाहर कैसे निकलोगे आप, ये आपने कभी नहीं सोचा बैठ के। और आज ये जो रीडिंग आप जितने भी लोग मेरी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच देखने के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस परेशानियों से निकलें, तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सा रास्ता चुना है इस निगेटिविटी से दूर जाने के लिए, इस खोखलेपन से, इस अंधकार से, इस परेशानी भरे जीवन से कैसे निकलोगे आप। आपको कोई रास्ता दिखाई देता है या नहीं देता है, या आप मुझे खुद बताएं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा रास्ता दिख रहा है, आपको कोई आसार दिख रहा है कि आप इस परेशानी से दूर हो जाएं। अगर आपको मैंने ये भी बता दिया, किसी ने भी बता दिया कि आपको उस व्यक्ति ने ब्लैक मैजिक किया है, आपके सामने भी लाकर कोई खड़ा कर दे कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो आप उसका क्या बिगाड़ सकते हो? आप ये मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं। तो आप फिर क्यों उस इंसान की खोज में लगे रहते हो कि किसने ब्लैक मैजिक किया है? आप उस इंसान उसकी खोज में क्यों नहीं लग रहे हो जो ब्लैक मैजिक को दूर करेगा? ये खोज आप क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे आप इस बात का कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। आप, मैंने कहा है ना कि मेरी वीडियो को देख के बहुत सारे लोगों को एनर्जीज मिल रही हैं, पॉजिटिविटी भी मिल रही है। यस और नो आप लिखिएगा अभी कमेंट में। आपको चाहे सन हो, चाहे मून हो, चाहे स्टार हो, चाहे ईश्वर हो, डिवाइन हो, ये सब ही अगर आप एक यूनिवर्स की आंखों से देखेंगे, एक अपनी बुद्धि को खोल के देखेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये सब पावर्स एक ही होती हैं। इनके नाम अलग होते हैं लेकिन सबको मिलना यूनिवर्स में ही होता है। तो आपको वो वाइब्रेशंस महसूस करनी पड़ेंगी, आपको वो वाइब्रेशंस लेनी पड़ेंगी कि आपको अब अपने जीवन में क्या करना है। पिछला जो भी पास्ट हो गया है या अभी चल रहा है परेशानियों का, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि असली में प्रॉब्लम्स क्या हैं। आपको बहुत घुटन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है परेशानियों की वजह से। आप अपनी लाइफ को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में नहीं ला पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि स्मूथ चले लाइफ, कोई भी कल से कोई डिप्रेशन ना हो, कोई टेंशन ना हो, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं अगर ऐसा कुछ है। पेंटिकल्स का भी, 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। देखिए आपके अंदर जो इस समय बहुत सारे लोगों की ये रीडिंग है अभी, जिनकी है वो रिलेट करते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके अंदर जो एक ईश्वर का भाव, नाम जप का भाव अंदर आने वाला है, उसको आपके पास जो पैसा, जो सक्सेस, जो प्यार, जो रिलेशनशिप आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं, आपकी जो लाइफ एक सच्चाई के साथ आप जीने वाले हैं, उसको आपको संभाल के रखनी होगी। आपको उसे हैंडल करना होगा। जो आप पिछली पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए थे, पास्ट लाइफ में आप उनको हैंडल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपसे धीरे धीरे सब कुछ छूटने लगा था या किसी ने छुड़वा दिया था। आप कुछ भी उसको XYZ कह सकते हैं। लेकिन अब जब आपको ये सारी चीज़ें हनुमान बाबा देना शुरू करेंगे तो ये आपको सब हैंडल करनी पड़ेंगी। और ये सब आप तब हैंडल कर पाएंगे जब आपको इस दुनिया की सच्चाई के बारे में पता चले कि कोई किसी का नहीं होता है। और हम जब अपनी सारी चीज़ों को सबके सामने उजागर कर देते हैं, जानबूझ के बताते हैं कि हम पे तो ये है, हम पे तो ये है, तो एक नज़र लग जाती है। नज़र का मतलब होता है जो कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है उसकी हाय लग जाती है और आपको एक वाव वाली फीलिंग आपके जीवन में नहीं रहती है। और मैं चाहती हूँ मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को एक वाव वाली फीलिंग रहे। वो सबको बताएं कि हमने शालिनी शर्मा की वीडियो देखी थी, हमने एक चैनल देखा था, हमने एक टैरो रीडिंग देखी थी। और मेरा नाम शालिनी शर्मा है दोस्तों, और मेरे चैनल का नाम राधा टैरो 777 है।
तो आप लोग सबसे बताएं कि हमने एक कभी वीडियो देखी थी, रैंडमली हमारे सामने आ गई थी, और उसको देखने के बाद कुछ ही समय बाद हमारे जीवन में एक बदलाव हुआ, एक रोशनी आई, एक चमक आई, ऐसा आप कहें किसी से। क्योंकि जो एक शिष्य गुरु की परंपरा होती है कि गुरु शिष्य को कुछ देते हैं, और अगर शिष्य उसको संभाल के रखना चाहे और संभाल कर रख ले तो उसके जीवन में एक उजाला हो जाता है। और इस टाइप को आप देख सकते हैं, जैसे अर्जुन थे, उस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा, उनकी तरह देखना पड़ेगा कि गुरु ने उनको जो भी बता दिया, कृष्ण जी ने उनको जो बताया, उससे उनके जीवन में कितना बड़ा उजाला हुआ, उनको गीता का ज्ञान मिला। तो ये ज्ञान आपको भी लेना पड़ेगा, और अगर आप चाहें तो मंत्र जाप आज से ही स्टार्ट करें, जिससे आपके जीवन में नया उजाला आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ अभी आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और ये लास्ट कार्ड है। आई होप आपकी बहुत ज़्यादा मैंने अवेकनिंग की होगी और आपको बिल्कुल पॉजिटिव भी किया होगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये रिसीव और गिव का कार्ड है। आपको जैसे कुछ मिला है आपको ईश्वर से, आपको अभी मेरी वीडियो देखकर जो भी पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं, पॉजिटिव थिंकिंग मिली है, कोई रिचुअल्स मैंने ऐसा बताया जिसे यूज़ करके आपने अपने जीवन में पॉजिटिव वे आपको मिल गया हो, या कुछ भी आपकी थिंकिंग ही पॉजिटिव कर दी हो मैंने, या कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि हाँ इनकी वीडियो देख के हमें अच्छा लगा, और अब आप इसको किसी को शेयर करते हैं, किसी 2 लोग को, 5 लोग को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को जैसे ही शेयर करेंगे तो वो आपने मुझसे ले लिया, गिव हो गया, और आपने रिसीव कर लिया, सॉरी, आपने अपने पास ले लिया उसको, और फिर आपने उसको किसी को शेयर कर दिया, तो आपने गिव कर दिया। तो लेना और देना, हम प्रभु से जो रोशनी लेते हैं, प्रभु से जो आशीर्वाद लेते हैं, उनसे जो ज्ञान लेते हैं, उसे फिर हम सबके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दिल में उसे घोट कर आप बैठ जाएं। जो भी आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, आपने गीता का ज्ञान लिया, आज आप गीता की 4 लाइनें पढ़ें, 4 श्लोक पढ़ें, 5 श्लोक पढ़ें, उसे फिर अपने फैमिली मेम्बर्स में आप शेयर करें, किसी को, अपने फ्रेंड्स को भेजें। तो उससे क्या होगा कि आपको जो जीवन में मिला है, जो खुशियां मिली हैं, उन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। आपको कहीं से बोनस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो गरीबों में दान करें, चिड़ियों को फीड कराएं, और जो काव होती है उनको खिलाएं। किसी भी जानवर को आप ये ना सोचे कि ये बछड़ा है, ये बैल है, कोई भी कुत्ता है, मतलब XYZ कोई भी जानवर आपके सामने आ जाए तो आप उसको भोजन दीजिए, पानी दीजिए, जिससे आपको जो ईश्वर आपको दे रहे हैं शक्ति, आप भी उसको बांटिए। आपको जो पावर्स मिल रही हैं, जो पॉजिटिव पावर्स मिल रही हैं, उन्हें दूसरों को देंगे आप, तो आपकी वो पावर्स बढ़ जाएंगी। जितना ज्ञान आपको मिल रहा है उसको आप बांटना शुरू करिए, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। और आपको जो भी किसी से कुछ भी मिल रहा है, तिनका भर भी, उसके लिए उसको थैंक यू 10 बार बोलें। थैंक यू करने से आपको और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलना शुरू होगा और आपके जीवन में नया उजाला मिल जाएगा। और जितनी भी आज मेरे लोग रीडिंग देख रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में आने के लिए। और जनरल रीडिंग थी, आई होप आपसे रिलेट होगी और आपको बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिला भी होगा। आई होप आप बहुत पॉजिटिव भी हुए होंगे। तो थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच राधा रानी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।